हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अनीता। आज के नए टॉपिक में नया कुछ सीखेंगे, नया करने वाले हैं। तो आज का नया टॉपिक है हमारा इम्परेटिव और कमांड सेंटेंस। आगे हम सीखेंगे, जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उदाहरण से आपको रूल भी समझाऊंगी और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वह भी डिटेल से समझाने वाली हूँ। तब तक हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, समझते हैं। मेरा नहीं, आपका नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस का नाम से ही पता चलता है। कमांड यानी आज्ञा देना, आदेश देना। इस तरह के वाक्यों से हम आदेश देते हैं या तो आज्ञा देते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ब्स यूज़ किया जाता है ऑर्डर, कमांड, आस्क, एडवाइज और टेल। और इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में जब सेड और सेड टू वर्ब यूज़ किए जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय इन्हीं वर्ब के बदले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड, एडवाइज्ड एंड कमांडेड। और ये आपको क्लियर हो गया कि इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में कौन से वर्ब यूज़ किए जाते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के बाद कौन से वर्ब यूज़ किए जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कंजक्शन वर्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन वर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो यहाँ मैं आपको क्लियर समझा देती हूँ। यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? जैसे मेन वर्ब के पहले टू यूज़ किया जाता है, जैसे टू गो, और इसे ही हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। टू गो, टू लुक, टू सर्च, टू टेल, टू ओपन फायर। अब मैं आपको समझा देती हूँ पूरा सेंटेंस। ही ऑर्डर्ड मी टू गो, उसने जाने की आज्ञा दी। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू लुक, टीचर ने आदेश दिया देखने को या देखने के लिए। शी टोल्ड द सर्वेंट टू शट, उसने नौकर को आदेश दिया टू शट द डोर, टू शट द विंडो, खिड़की बंद करने की आदेश दिया या बताया। नेक्स्ट है माय फादर एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ, मेरे पिताजी ने सच बोलने की सलाह दी। नेक्स्ट द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर, कैप्टन ने आदेश दिया सैनिकों को टू ओपन फायर, शूट करने या मार गिराने का आदेश दिया। तो इस तरह से आपने यहीं पे आपको क्लियर हो गया डायरेक्ट स्पीच के वर्ब सेड और सेड टू, और इनडायरेक्ट स्पीच के वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही ऑर्डर्ड, द टीचर आस्क्ड, शी टोल्ड, माय फादर एडवाइज्ड, द कैप्टन कमांडेड। बिल्कुल क्लियर है। तो आइए आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को रीड करना होगा कि किस टाइप का सेंटेंस है। उसके बाद ही इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने के लिए हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानते हैं और रीड करते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा शट द विंडो राम, यहाँ ऑर्डर मिल रहा है राम को कि खिड़की बंद करो। नेक्स्ट ओपन योर बुक्स एट पेज 25, यहाँ भी कहा जा रहा है कि बुक को खोलिए पेज नंबर 25। किसने कहा? सेड द टीचर टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा। नेक्स्ट लास्ट फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। यानी ये तीनों सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी कमांड सेंटेंस है। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसी रूल को फॉलो करना होगा, यानी सेंटेंस के इम्पेरेटिव मूड के
वर्ब को हमें इन्फिनेटिव मोड में कन्वर्ट करना है और बस इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस तैयार हो गया। तो आइए बदलते हैं। ही सेड, सेड के लिए यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है राम को, इसलिए हम वर्ब यूज करेंगे ही ऑर्डर्ड राम। क्या करने के लिए? इन्फिनेटिव वर्ब यूज करना है। यहाँ वर्ब शर्ट है, उसके पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस टू जोड़ देना है मेन वर्ब के पहले, यानी टू शट द विंडो। बस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस तैयार हो गया। यहाँ टू शट ये इन्फिनेटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ओपन योर बुक्स एट पेज 25 सेड द टीचर टू द बॉयज। आपको बस यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग दे के घबराना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में यूज किया गया है। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, दोनों पार्ट को हम जब जोड़ते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब मेन क्लॉज बन जाता है और सबसे पहले हमें उसे ही लिखना है। इसलिए यहाँ द टीचर सेड के लिए आस्क्ड द बॉयज। क्या करने के लिए? टू ओपन देयर बुक्स एट पेज 25। तो यहाँ टू ओपन इन्फिनेटिव वर्ब है। नेक्स्ट लास्ट फादर सेड टू मी, फादर टोल्ड मी। यहाँ सेड टू के लिए एडवाइज या टोल्ड दोनों वर्ब यूज कर सकते हैं। एडवाइज्ड मी, डोंट, अब यहाँ नॉट वर्ड यूज करना है, नेगेटिव वर्ड यूज करना है। बस यहाँ ध्यान रखना है कहाँ पर नॉट वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब के जस्ट पहले नॉट वर्ड यूज किया जाएगा, जैसे नॉट टू टेल और लाई। तो इस तरह से यहाँ आपने देख लिया